जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज हम आपको रीजनिंग पार्ट 1 कराने जा रहे हैं, जिसमें रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। आगामी आपकी आने वाली जो परीक्षा हैं, जैसे यूपी पुलिस, लेखपाल भर्ती, एसएससी भर्ती, अन्य जो भी आपकी भर्तियाँ होती हैं उनमें रीजनिंग ज़रूर आता है। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ये रीजनिंग होता है, जो एक इसका भी सब्जेक्ट रीजनिंग का आपकी परीक्षा में आता है। तो दोस्तों आज हम आपको 20 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपका है रीजनिंग का जो चैप्टर है, लुप्त संख्या ज्ञात करना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 1 सेकंड में हल निकालना सिखाएंगे आपको। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपको किस प्रकार से करना है, तो जल्दी से आपको सोचना है। जो आपके ऑप्शन है उनके हिसाब से आपको इसको सोचना होगा। जो आपके ऑप्शन दिए हैं इसके हिसाब से आपको इनको सोचना होगा कि आपको किस प्रकार से करना है। जो आपके ऑप्शन है आपको इन्हीं से इसको सोच करके करना होगा। तो दोस्तों इसमें कई प्रकार से ट्रिक काम करती है, हम आपको कुछ ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। मान लो अगर आपका जो आपको ऑप्शन देखना होगा, जैसे आपको ऑप्शन देखना होगा, जो आपका ऑप्शन है अगर वो छोटा है तो या तो उसमें माइनस होगा या उसमें प्लस होगा। अगर लग रहा है आपका ऑप्शन कुछ बड़े हैं आपकी संख्या के हिसाब से तो प्लस होगा या फिर उसमें गुणा होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर ऑप्शन कुछ ज़्यादा छोटे हैं तो उसमें हो सकता है भाग भी लग रहा होगा। अब आगे बात करते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि आपके जो ऑप्शन हैं काफ़ी बड़े हैं, नहीं कुछ बड़े हैं, तो उनके लिए आपको वर्ग आपको करना होगा। तो आपके वर्ग होगा इसमें। और आपको ऑप्शन में अगर काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या है तो उसमें आपका घन का प्रयोग किया गया होगा। तो घन में आपको निकाल कर देख लेना है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है वो देख लेते हैं। सीधा आपको ये करना है। 6 + 1 आपका हो गया 7। ऐसे ही 4 + 2 ये हो गया 6। और अब इनको जोड़ लो, 7 + 5 बराबर। तो दोस्तों ये बहुत सरल क्वेश्चन था, इसमें आपको सीधा जोड़ना ही था। तो इसमें आपका ऑप्शन 12 ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको 20 में 2 प्लस हो रहा है, इधर से 20 में 3 प्लस हो रहा है और यहाँ भी 3 प्लस हो रहा है। इसी प्रकार अगर इधर से करते हैं तो इसमें 3 कम हो रहा है, और इधर से करते हैं तो यहाँ भी 3 कम है, और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 2 कम है। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ आपको निकालना कि यहाँ क्या आने वाला है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देख लेना होगा, इधर से संख्या बढ़ रही हैं और इधर से संख्याएँ कम हो रही हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा, जल्दी से आपको सोचना होगा कि आपके ऑप्शन छोटे हैं तो इसमें कोई छोटी संख्या ही आपको आने वाली है। करना होगा 22 और 2 24, यहाँ 2 है। अब नेक्स्ट में यहाँ 3 बढ़ रहा तो आगे हम 3 बढ़ाएंगे, 25 और 3 28 कर लेंगे इसको। इसी प्रकार इधर से कर लेते हैं। यहाँ से 2 कम हो रहा है, जैसे कि यहाँ 2 कम था ये, तो इस प्रकार से 2 कम करा तो 32 हो गया, और यहाँ से 3 कम किया जाएगा तो 28 आपका होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ आपके ऑप्शन 28 आने वाला है, इस प्रकार से। तो ये आपका इस प्रकार से क्रम चल रहा है, अंदर की तरफ को इस प्रकार से क्रम आपका बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है वो 28, इसमें ऑप्शन सी ठीक है। और आपको इसी प्रकार से इसको लगाना है, आपको इसे ध्यान से याद कर लेना है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसमें आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको आमने सामने आपको देखना होगा कि किस प्रकार से इसका बनने वाला है। तो है तो ऑप्शन आपके छोटे छोटे ऑप्शन है, तो आपको उसी प्रकार से निकालना होगा। इसका दोस्तों सीधा हो रखा है 7 का वर्ग, तो 7 7 49 हो गया। आगे इसका 9 का वर्ग है, 9 में 81 हो गया। अब ये 25 है, तो 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 आपका 5 का वर्ग होता है। तो इसमें ऑप्शन में आपका 5 यहाँ ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका 5, आपका इसमें ऑप्शन डी 5 आंसर है आपका। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपको उसी प्रकार से सोचना है जैसा अभी आपने सोचा था। आमने सामने इसको इस प्रकार से देखना होगा, इस प्रकार से आपको देखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से लॉजिक लगा लेना है किस प्रकार से इसका लॉजिक लगने वाला है। तो हमें इसको देखना है, 7 के सामने 17 है, तो इसको करने के लिए 7 दूनी अगर 2 करते हैं तो 14 और 3 करते हैं तो 17, 14 + 3 तो 17 हो गया। आगे से भी देख लेते हैं। 9 दूना 18,
प्लस 3 21 हो गया। हाँ दोस्तों, ये इस प्रकार से बनने लगा। तो हमें अब किसी को मैच नहीं करना, 2 हमने मैच कर लिए, तीसरा अब आपको उत्तर देना ये। तो 6 दूना 12 प्लस 3 तो आपका 15। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी, इसमें 15 आपका ठीक होने वाला है दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों इसमें भी आपको इस प्रकार से देखना होगा, इस तरह से भी आपको देखना होगा एक बार। यहाँ से इस प्रकार कोई लॉजिक इसका लगा हुआ है क्या, और अगर ऐसे नहीं बात बनती है तो फिर हम अपने त्रिभुज में ही इसको करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगने वाला है दोस्तों। हम आपको इसको इस प्रकार से करते हैं। अगर हम इसमें आपके काफ़ी ऑप्शन में बड़ी बड़ी संख्याएँ हैं तो इसका आंसर भी बड़ा ही सोचना होगा। तो एक बार कर लेते हैं। 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो गया। ये दुगना हो रहा है तो इसका मतलब गुणा है इसमें, तो गुणा के लिए हमें बड़ी संख्या तो उसके लिए गुणा करना होगा। 15 दूनी 30 प्लस 1 31 हो गया। ये भी ठीक है दोस्तों। 31 दूनी 62 प्लस 1 63 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका लॉजिक इसमें प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से इसका हल करना है। 127 गुणा 2 बराबर 255 प्लस 1 बराबर 255। तो इसका जो आंसर होने वाला है 255, जो कि आपका ऑप्शन सी ठीक है। इस प्रकार से तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपका किस प्रकार से आप करना है दोस्तों, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा जो अभी हमने किया है। 7 दूनी 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो गया। 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो गया। आपका ऑप्शन में 15 है। 15 दूनी 30 प्लस 1 यहाँ 15 हो गया 31। तो इस प्रकार से ये भी उसी प्रकार से, तो इसका ऑप्शन है ए 15। दोस्तों एक जैसे 2 क्वेश्चन रखे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जल्दी से सोचना होगा। जो आपके ऑप्शन है वो काफ़ी छोटे ऑप्शन हैं, तो आपको उसी प्रकार से सोचना होगा। दोस्तों हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने एक त्रिभुज का और इसके एक त्रिभुज का और इस त्रिभुज का अलग अलग लॉजिक देखना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्रकार के लॉजिक में क्या निकल के आ रहा है। तो हम इसको कर लेते हैं। 7 5 12 प्लस 6 18 हो गया। इसका 18 बनना है। 10 4 14 प्लस 7 21 इसमें नहीं बनना, जोड़ने पर इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है दोस्तों। 7 5 12 और 6 से भाग कर दें तो 2 उत्तर आएगा। 7 6 13 5 से भाग नहीं होगा। 6 5 11 7 से नहीं होगा। तो इसका यही ये 6 7 प्लस 5 12 और इसको 6 से भाग कर देंगे, तो क्योंकि छोटी संख्या है तो भाग करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। 6 दूना तो ये 2 बार पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार के 10 और 4, क्योंकि ये हमने ये दरवाजे मिलाए तो आपके बार 10 और 4 14 भाग 7, तो 2 बार ये भी होने वाला है। तो दोस्तों ये आपका फिर से लॉजिक इसमें काम करने लगा। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ क्या जोड़ा जाए जो इस संख्या से भाग दें। तो इसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। 8 6 14 और 2 से भाग लगा देना होगा, तो यहाँ 7 आने वाला है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ 7 मान लेते हैं 7, तो 8 7 यहाँ 7 हमारा मान लेते हैं, तो 8 6 14 और हम इसमें फिर 7 से भाग लगा देते हैं 7, तो ये 2 इसका होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से को अगर 7 से भाग करते हैं तो ये भी 2 बार पूरा कट जा रहा है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8, आपको इसको किस प्रकार से करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ से इस प्रकार से लॉजिक लगाना होगा ऊपर नीचे, इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। 3 और 6 का 3 दूनी 6 2 8 7 56 7 10 9 90 2 0। दोस्तों यहाँ से इसका कॉम्बिनेशन ख़राब हो चुका है, हमको इसे दूसरे प्रकार से जल्दी से देखना होगा। जैसे हमारा 3 है, 3 में 2 के गुणा करते हैं तो 6 बनता है। तो यानी कि 3 में 2 से गुणा करते हैं तो 6 बनता है, और 3 से 1 कम कर देते हैं तो 2 बनता है। आगे बात करें, 8 है, 8 में से 1 कम करते हैं तो 7 होता है, और 7 में 8 की गुणा करते हैं तो ये 56 हो जाता है। उसी प्रकार 10 है, 10 में से 1 कम करते हैं तो 9 होता है, 9 में 10 की गुणा करते हैं तो 90 बन जाता है। उसी प्रकार 2 से 1 कम करते हैं तो 20 किस प्रकार से आपका आने वाला है। तो उसके लिए आपको करना होगा, यहाँ 5 मान लेते हैं। 5 में 4 1 कम करेंगे तो 4 होगा, और 4 से गुणा करते हैं तो 5 और 20 आपका इस प्रकार से ये होने वाला है। तो आपका जो आंसर होने वाला है यहाँ 5 होने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन में है। आप ऑप्शन रख के भी इसको हल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए ठीक है।
5। उसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं। 1 है, 1 से अगर 1 कम किया जाए तो 0 होता है, और 0 में 1 से 0 के गुणा करते हैं तो 0 ही आंसर इसका आता है। इसको पूरा हमने हल कर दिया है, आपको इसी प्रकार से हल करना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको हल करना होगा तो अपने इस त्रिभुज में आपको इसका लॉजिक ढूंढना होगा। इसी प्रकार इस वाले में आपको लॉजिक ढूंढना होगा, इसी प्रकार इसमें देखना होगा, और इसी प्रकार इसमें आपका लॉजिक देखना होगा। आपको सबसे पहले ये भी देख लेना तो आपका कहाँ से आपका जो खाली पद है वो कहाँ है। तो इसका खाली पद यहाँ पर है, तो इसका मतलब कोई बड़ी संख्या है। जैसे ये बड़ी संख्या आ रही है, इसी प्रकार से यहाँ भी कोई बड़ी संख्या आने वाली है, तो उसको निकालना है आपको। उसी प्रकार से सोचना होगा। इस प्रकार के सोचने के लिए इन दोनों का गुणा करते हैं। 5 3 15 और 64 आपकी कटने वाली नहीं है, गुणा करके भी नहीं आ रहा। 5 और 3 8, 5 3 8, 8 हो गया, और 8 का हम वर्ग करते हैं तो 64 आपका बनने वाला। तो ये आपका 64 हो गया। उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। 5 + 9, 5 + 4 9, और 9 का वर्ग आपका होता है 81। ये आपको दिक्कत ना आए। 5 + 4 = 9, और 9 का वर्ग आपका 81। उसी प्रकार से अब हमको अपना आंसर देख लेना है। 6 + 4 10, और 10 का वर्ग आपका होता है 100। तो ऑप्शन में आपका 100 है, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन ठीक है 100। आपको सवाल नंबर 10। इसको आपको किस प्रकार से करना है, पहले आपको देख लेना है आपका जो रिक्त पद है, जो खाली पद आपको देखना है, भरना है, वो आपका यहाँ पर बना हुआ है। उसके पास जो संख्याएँ काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएँ, तो इससे आपको ज्ञात करना है कि आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो बड़ी संख्या होने वाला है। और बड़ी संख्या के लिए आपको वर्गमूल या घनमूल आपको करना होगा। तो या तो आपको वर्गमूल या फिर आपको घनमूल इसमें करना होगा। तो करना होगा, यहाँ आपको देखना है, तो यहाँ से लॉजिक लगाना होगा इसका। अगर हम 8 और 2 16 करते हैं, और 16 का हम वर्ग करते हैं तो 256 आपका वर्ग होने वाला है। तो ये छोटी संख्या है, तो थोड़ा कम करना होगा। और दोस्तों रीजनिंग करने के लिए आपको वर्गमूल और घनमूल आपको याद करने होंगे। तो इससे छोटा इसका कर लेते हैं। 8 है, तो इसके लिए आपको करना होगा 8 से 2 गए तो 6, और 6 का हम वर्ग करते हैं तो 36, और फिर इसका एक बार यानी कि एक बार और करते हैं तो अगर इसका घनमूल कर देते हैं तो देखते हैं 216 आता कि नहीं। 6 × 6 × 6, 6 6 36 × 6 216 इसका आंसर है। तो आपको यहाँ से इसका घनमूल करना है, और आगे से आपको इसका घनमूल आपको कर देना है। 22 में से 10 गए तो आपका कितने वाले बचने वाले हैं, 22 - 10, तो आपके 12 होने वाले हैं। और 12 का आपको घनमूल करना है। अगर आप 12 का घनमूल करते हैं तो आपका जो उत्तर होने वाला है आपका 1728 आपका उत्तर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपके लिए इसके हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा 5। आपको या तो इस प्रकार से लगाना होगा नीचे की तरफ, या इस प्रकार से इस तरफ लगाना होगा। तो देखते हैं आपको किस प्रकार से इसको हल करना होगा। सबसे पहले इसको इस प्रकार से लगा लेते हैं। 5 के बाद 7, उसके बाद 3। इसमें देख लेते हैं, अगर 5 में हमने 2 जोड़ा तो 7 आ गया, और 7 में कितना कम किया जाए, जो 3 आएगा तो 4 कम किया जाए, तो 4 आपका 2 × 2 इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि आपका 2 चल रहा है, यहाँ से 2 को 2 बार इसमें घटा देंगे। उसी प्रकार आपको देख लेते हैं 20 30 और 10। इसमें देख लेते हैं किस प्रकार से आपका ये बनेगा। तो इसमें आपको अंतर देखना है, इसमें 10 का अंतर है। उसके बाद ये यहाँ 30 है, तो यहाँ के लिए 10 × 2, 2 से गुणा करनी होगी, यानी कि आपको जितना यहाँ से प्लस करना उसका 2 गुना यहाँ से आपको कम करना होगा। तो यहाँ से आपका 10 है, तो 10 का 2 गुना यहाँ से आपको कम करना होगा। 10 दूना 20, और 20 में से 30 में से 20 जाते हैं तो आपका 10 आता है। तो आपका ये लॉजिक इसमें लगने वाला है। इसी प्रकार से इस कॉलम में इसका लॉजिक लगा लेते हैं। 95 145 बराबर क्या इसमें आने वाला है, तो इसमें देख लेते हैं इसमें कितने का अंतर है। तो इसमें आपका 50 का अंतर आने वाला है। 50 में से आपको इसमें से 2 गुना आपको कम करना होगा, यानी कि इसमें से आपको 50 × 2 यानी कि 100 आपको कम करना होगा। तो अगर आपको 100 कम करना है 145 में से, तो आपका 45 बचने वाला है।
तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें बी आपका ठीक है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें या तो इस प्रकार से इनको करना होगा या फिर प्रत्येक कॉलम को इस प्रकार से करना होगा। तो इसमें देख लेते हैं लॉजिक लगा करके हम इस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे या फिर आपका जो लॉजिक है वो इस प्रकार से लगेगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले हमें आपको जो करना है वो उसको इस प्रकार से लॉजिक लगा करके देख लेते हैं। पहले इनको जोड़े 10 व 6 16, 10 + 6 + 1 बराबर 10 6 16 और 1 17 हो गया इसका जोड़। पहले एक बार जोड़ करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो संख्या है वो छोटी संख्या दी है, तो कोई इसमें छोटी संख्या जोड़ने पर ही इसका उत्तर निकलने वाला है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं। अब 12 को देख लेते हैं। 12 + 3 + 2 बराबर 12 और 3 15 और 2 17। इसका भी जोड़ 17 है, तो इसका भी 17 आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, 9 + 6 बराबर 17 करना है। तो 9 और 6 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 17 होने वाला है। तो यहाँ स्थान पर हमारा 2 आने वाला है, 2। तो इसमें 2 जोड़ने पर इसका भी जो जोड़ है वो 17 होने वाला है। तो इसमें जो आपका आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 इसमें आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही आंसर होने वाला है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको आपको हल किस प्रकार करना है। आपका जो रिक्त पद है वो यहाँ आपका रिक्त पद होने वाला है, यहाँ आपका रिक्त पद होने वाला है। तो आपको इन दोनों में इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करना है कि यहाँ का उत्तर मिल जाए। तो पहले इसको देख लेते हैं यहाँ से, इसमें किस प्रकार से इसका होने वाला है। 13 में अगर गुणा करते हैं, 13 चौका 52, इसका नहीं बन रहा है, शायद इसमें घनमूल या वर्गमूल इसमें किया जा रहा होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले घनमूल इसमें कर लेते हैं। 13 का घनमूल कर लेते हैं, सॉरी वर्गमूल, पहले वर्गमूल से इसे कर लेते हैं। तो वर्गमूल के लिए सबसे पहले हम 4 का फिर 13 का पहले कर लेते हैं 4 का वर्गमूल, जोड़ के देख लेते हैं 13 का वर्गमूल। तो 4 का होगा 16 + 13 का होगा 169। अब इनको जोड़ते हैं तो ये इसी का 169 ये एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो माइनस अगर इसे करते हैं हम, सॉरी 13 का घनमूल - 4 का घनमूल, तो इसको कर लेते हैं। 13 का घनमूल 169 - 4 का 4 चौका 16। अगर हम इसे घटा देते हैं तो 9 में से 6 गए तो 3 और 6 में से गया 5, 1 का 1, यहाँ 153 आपका सही आंसर इसमें मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल है इसमें से बड़े में से छोटे को घटाया गया है। देख लेते हैं, अब इसको देख लेते हैं। 6 का वर्ग - 2 का वर्ग, 6 का वर्ग आपका 36 - 2 का वर्ग 4। तो आपका जो उत्तर होने वाला है वो 32 होने वाला है। और ऑप्शन में आपका 32, ऑप्शन नंबर बी में आपका 32 आंसर ये ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको हल करना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो इसको किस प्रकार से करना होगा। आपको इसको करने के लिए या तो इन दोनों में, क्योंकि आपका रिक्त पद यहाँ है तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन करना होगा, या इसे निकालने के लिए इन दोनों में कॉम्बिनेशन आपको करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन आपके काफ़ी छोटे हैं, और यदि इनमें से हम कोई कॉम्बिनेशन करते हैं तो 13 संख्या आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो संख्या है इसमें से अगर घटाते हैं तो ये 13 भी नहीं आने वाला है। अगर इसका घनमूल वर्गमूल करते हैं तब भी ये 13 नहीं आने वाला, क्योंकि इनका घनमूल या वर्गमूल करते हैं या घटाते हैं तो ये बढ़कर इससे ज़्यादा ही आने वाला है, इतना नहीं आने वाला। तो इससे पता लग रहा है कि हमारा जो हल होने वाला है वो इन दोनों से मैच करेगा, इनसे, तब ये बीच वाला आपका जो रिक्त पद है वो होने वाला है। तो देख लेते हैं इसको किस प्रकार से हम इसका हल निकालते हैं। सबसे पहले 19 ले लेते हैं। 19 में से 70 घटाने पर भी, वर्गमूल करने पर भी ये नहीं आने का, क्योंकि जितना इनका घनमूल वर्गमूल बढ़ेगा तो इससे ज़्यादा ही कम संख्या इसमें बढ़ने वाली है, और घनमूल के हिसाब से करते हैं तो इससे अधिक ही बढ़ने वाली है। इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, 19 + 17 ये आपका हो गया 36, और 36 में आपका 9 से कुछ 36 कट रहा है, तो इसे देख लेते हैं। 9 चौका 36 ये 4 बार कट रहा है, तो देख लेते हैं ये भी होने वाले हैं क्या। 23 + 25 तो आपका हो गया 48। 48 में अगर हम 12 से भाग कर देते हैं तो 4, इसमें भी ये 4, यानी कि ये 4 बार बराबर भागों में से काट रहा है। अब इसे 13 को भी करके देख लेते हैं। 13 + क्या 13 + क्या, सॉरी 13 + 31, थोड़ा इसे क्लियर कर लेते हैं नीचे वाला। 13 + 31 बराबर
आपका हो जाएगा 44, और 44 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो आपका 11 होने वाला है। तो यहाँ आपका 11 ऑप्शन में 11 जो क्या का स्थान है वहाँ पर 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 44 को अगर हम 11 से काटते हैं तो ये भी 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा। दोस्तों ये रीजनिंग ऐसे किसी प्रकार से भी लगा सकते हैं, बहुत घुमाऊ रीजनिंग होती है। तो इसमें 11 ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन सी है, क्योंकि हमें छोटा ही लॉजिक इसमें लाना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने पर ही ये आपको जल्दी समझ में आने वाले। दोस्तों बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15, इसको आपको करना है। आपका जो एक पद है वो यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका मतलब इन दोनों में से कॉम्बिनेशन करके हमें ये निकालना है या फिर इधर से निकालना है। देख लेते हैं किधर से ये बनने वाला है। दोस्तों अगर हम इसे इस प्रकार से निकालते हैं तो 40 50 ये अगर घटाते हैं तो नहीं आ सकता, जोड़ते हैं तब भी, भाग करते हैं तब भी, या वर्गमूल घनमूल करते हैं तो ये इतना आना संभव नहीं है दोस्तों। तो इसको इस प्रकार से ही लॉजिक लगाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको कर लेते हैं। मतलब यहाँ रिक्त पद हमारा खाली है तो हमें इसको छोड़ देना है, इन दोनों में से इसमें कॉम्बिनेशन बैठाना है। 51 प्लस 7 करते हैं तो ये आपका 58 हो जाएगा। और 58 को हम अगर 2 से काटते हैं तो आपका ऑप्शन जो होने वाला है वो 29 होने वाला है। 29 अगर इसको काटते हैं 4 से, ये 4 दिया, 4 से देख लेते हैं तो ये 46 है, और 46 4 से कटने वाला नहीं है, तो ये भी इसमें लगने वाला लॉजिक नहीं है। देख लेते हैं नेक्स्ट तो लॉजिक वो क्या लगने वाला है। दोस्तों इसमें ये 51 है, और अगर इसका हम वर्गमूल करते हैं तो 7 7 49 इसका होने वाला है। तो 51 माइनस 49 कर देते, 2 अगर 49 करते तो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो लगभग 2 इसमें आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसका लॉजिक लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं इसको 7 का वर्गमूल माइनस 51, तो ये हो जाएगा 7 7 49 माइनस 51 बराबर 2। ये 2 निकल गया। इसको भी देख लेते हैं। 6 6 36, 6 का वर्गमूल माइनस 40, 6 6 36 माइनस 40 बराबर 4, इसका भी निकल गया दोस्तों। अब कर लेते हैं, ये पूरा निकल गया आपका 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 माइनस 28, तो इसका जो माइनस इसका 3, तो इसमें क्या के स्थान पर 3 रखने पर यह आपका पूरी तरह से हल होने वाला है। तो इसका ऑप्शन आपका ए 3 ये ठीक ऑप्शन है आपका। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको इस प्रकार से सोचना होगा, इस तरफ से, या फिर आपको सोचना होगा इस तरफ से। तो आपको किस प्रकार से इसको सोचना होगा ये देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम ये सब वर्ग के हिसाब से हमें दिख रहे हैं, 55 25, 5 का, 6 का, 7 का, 9 का, 4 का और 8 का, इस प्रकार से ये वर्ग दिख रहे हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं तो यहाँ कोई वर्ग नहीं बनना है, ये 11 है, तो हमें इस प्रकार से नहीं करके हमें इस प्रकार से इसे करना होगा। तो हमें इसको नीचे की तरफ इस प्रकार से सोचना होगा। तो देख लेते हैं 25 का वर्ग, ये 25 है, इसे 5 का वर्ग हो जाएगा, तो ये 36 है, 6 का वर्ग 5 प्लस 6 बराबर 11। तो दोस्तों इस प्रकार से निकल के आ रहा है, तो इसे सही हल कर लेते हैं। 5 का वर्ग 25 का वर्ग 5 होता है घनमूल, 5 का वर्ग 25 होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है, और इन दोनों को जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे देख लें। 49 जो होता है वो 7 का वर्ग होता है, और 81 होता है 9 का वर्ग होता है, 9 और 7 16, तो ये भी आपका ठीक हो गया। इसी प्रकार से जो 16 होता है वो 4 का वर्ग होता है, जो 16 होगा वो 4 का वर्ग होगा, प्लस कर देंगे जो 64 है वो 8 का वर्ग होगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 12, इसका आंसर होने वाला है 12। तो दोस्तों उसी प्रकार से आपको भी इसका आंसर निकाल देना है। 16 4 का वर्ग और 64 8 का वर्ग, दोनों को जोड़ देना है, तो आंसर 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है 17। तो इसको हल करने के लिए आपको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन आपके छोटे ऑप्शन है, या तो ये जोड़ कर आया है, या इसको घटा करके लाया गया है, या इसे भाग करके लाया है। इसमें घनमूल और वर्गमूल का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन इसके छोटे छोटे हैं। इसको देख लेते हैं, या तो इस प्रकार से देखना होगा या फिर इस प्रकार से इन्हें देखना होगा, क्योंकि आपका जो रिक्त पद है वो यहाँ है, या तो इनका लॉजिक लगाना होगा या फिर इनका लॉजिक लगाना होगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार का लॉजिक इसमें लगने वाला दोस्तों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना होगा। तो 92 अगर हम 70 जोड़ते हैं तो 162 ये होने वाला है, और 162 में अगर हम 48 किस प्रकार से लाएं, 48 छोटी संख्या है, क्या घटाएं, जो 48 है 48 का दुगना भी ये नहीं बन रहेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 6, 4 दूनी 8 9 96, और इसमें फिर से 48 जोड़ते हैं तो 8 6 14, ये 70 नहीं आ रहा दोस्तों, इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार से बात कर लेते हैं, अब इन दोनों का देख लेते हैं क्या बनने वाला है। 92 और 70 आपका होने वाला है, अब इसका देख लेते हैं।
92 और 48 का कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए 92 और 48 के लिए हम देख लेते हैं। 92 और 48 को अगर जोड़ते हैं तो ये आपका 140 आने वाला है। 92 48 140। तो इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। 92 प्लस 48 आपका हो गया 140, और 140 को हम 70 से आसानी से काट सकते हैं, तो ये 2 बार कटने वाला है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, इस वाले को देख लें। 64 प्लस 42, तो इसका हो जाएगा 64 प्लस 42, तो आपका होने वाला है 106, और 106 को हम 3 53 से काट सकते हैं आसानी से 2 बार। तो दोस्तों अब इसको कर लेते हैं। 52 प्लस इसमें क्या जोड़ा जाए, जो 45, इस करने के लिए इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 52 ये इसकी यहाँ गुणा कर दी तो 90 हो गया। 52 प्लस क्या बराबर 90। हम क्या का हमें रिक्त पद निकालना है, तो क्या हम बाहर ले लेंगे, और 90 माइनस 52 क्या बराबर 90 में से 52 गए तो 38। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो 38 हो जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों इसे हल करने के लिए आपको देखना होगा जो आपका जो रिक्त पद है वो आपका यहाँ दिया हुआ है, या तो इसमें इस प्रकार से हल निकालना होगा, या आपको इस प्रकार से हल निकालना होगा। तो सबसे पहले हम आपका जो हल है वो इस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो पहले 2, 24 और 20 का हल निकाल कर देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से हमें ये कॉलम इसमें निकालना है, क्योंकि इसका कॉलम यहाँ खाली है, तो हमें इसका यहाँ ये किस प्रकार से लॉजिक लगाना है कि ये 24 के प्रकार से आया है, इसका हमें निकालना है। तो उसके लिए यदि हम 10, 20 और 2 22 करते हैं तब भी ये 24 नहीं आने वाला किसी प्रकार से। यदि हम 20 दूनी 40 करते हैं तो इसमें किसी प्रकार से घटाने पर यह 24 नहीं आएगा, क्योंकि रीजनिंग का कुछ लॉजिक होता है और वही हमें इसमें लगाना होगा। तो इसे देख लेते हैं। यदि हम 20 को 2 से भाग कर दें तो ये आपका 10 होने वाला है, और 10 में यदि हम फिर से 2 जोड़ देते हैं तो ये 12 हो जाता है, और 12 में फिर से हम 2 का गुणा लगा देते हैं तो ये 24 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये आपका बनने वाला है। इसी प्रकार इसको लगा कर देख लेते हैं। यदि हम 30 में, आपका 30 है, 30 में यदि हम 3 से भाग कर देते हैं तो ये 10 आने वाला है, और 10 में यदि हम फिर से 3 जोड़ते हैं तो ये 13 होने वाला है, प्लस 3 13 हो गया, और 13 को हम फिर से 3 से गुणा करते हैं तो 13 3 39 आपका होने वाला है। तो 39 आपका ऑप्शन में है। तो उसी प्रकार से हम इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें, यदि हम 40 में 4 से भाग करते हैं तो आपका 10 आने वाला है, और 10 में हम फिर से 4 जोड़ते हैं तो आपका 14 आने वाला है, और 14 में फिर से हम 4 से गुणा करते हैं तो 14 चौके 56। तो आपका जो आंसर है वो 56 आने वाला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपका 56, ऑप्शन ए में आपका ठीक आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से रीजनिंग को आपको लगाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसको हल करने के लिए आपको जो रिक्त पद है वो यहाँ दिया हुआ है, तो आपको इसी प्रकार से लॉजिक लगाना होगा इसका। तो दोस्तों सबसे पहले इसी प्रकार से लगा लेते हैं, वरना आपको इस प्रकार से भी लॉजिक लगा सकते हैं आप इसका, लेकिन इसमें काफ़ी छोटी और बड़ी संख्या का मैच कर रहा है। इसका अच्छे प्रकार से अगर लगाना है तो आपको ये देखना होगा, नीचे बड़ी संख्या ऊपर बड़ी संख्या, नीचे बड़ी ऊपर बड़ी, नीचे बड़ी, इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्या ऊपर नीचे हैं, और छोटी संख्याएं जो बीच में दी गई हैं, तो इन्हीं से मिला करके इसका जो उत्तर है वो निकलने वाला है। तो हमें इसमें क्या देखना होगा, जो नीचे वाले ऑप्शन है ये निकालने हैं, ये इनसे बन करके किस प्रकार से बन रहे हैं, तो उसी प्रकार से इनको निकालना होगा। देख लेते हैं। 18 13 और 6 इन्हें मिलकर 21 किस प्रकार आता है। तो यदि 18 में 3 जोड़ें तो 21 हो गया, 18 में 6 जोड़ते हैं तो 24 हो गया, और 24 में से 3 कम कर दें तो आपका 21 हो गया। हाँ दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बनने लगा। 18 प्लस 6 माइनस 3। 18 में यदि हम 6 जोड़ते हैं, 18 और 6 24, और 24 में 3 कम कर दें तो ये 21 हो गया। तो दोस्तों इसको भी एक बार देख लेते हैं। यदि हम 21 में 4 जोड़ते हैं, 21 और 4, 21 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो ये 25 हो जाएगा। 25 से यदि हम, ये दोस्तों इस प्रकार से नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने 18 में 6 जोड़ा तो 24 होगा, 24 में 3 का तो 21 हो रहा था, लेकिन यदि 21 में हम 4 जोड़ते हैं तो ये 25 हो रहा है। 25 से 9 कम कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा है, तो इस प्रकार से नहीं आने वाला। दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, इसमें हम 3 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा। यदि हम 6 में से 3 घटा दें तो हमारा 3 आएगा, और 3 को हम इसमें जोड़ देते हैं तो 21 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार करके देख लेते हैं। 6 माइनस 3 तो बराबर जो होने वाला है वो 18। 6 में से 3 गए 3, तो 18 और 3 21। इस प्रकार से देख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार 21, 9 में से यदि 4 गए तो 5 बचने वाले हैं,
तो 9 माइनस 4 5 बचने वाले 21 5 26। हाँ दोस्तों, ये इस प्रकार से आपका लॉजिक लगने वाला है। इसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं। 24 में यदि हम 8 और 3 का है, तो दोस्तों यदि हम 8 से 3 कम कर देते हैं तो आपका 5 बचने वाला है। और 5 में 24 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 29 आपका आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना होगा, छोटी संख्या को इसमें मिला करके इसे हल निकालना होगा दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20। तो इसको किस प्रकार से आपको लगाना होगा, तो इसका जो खाली रिक्त पद है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो या तो इस प्रकार से लॉजिक लगाना होगा ऊपर से नीचे, और इसी प्रकार से लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो दिया है नीचे बड़ी संख्या दी है, तो इन्हीं से बन करके कुछ इसका लॉजिक बना हुआ है। इसे देख लेते हैं किस प्रकार से ये बना हुआ है। तो इसके सबसे पहले क्या करना है आपको, इनका कॉम्बिनेशन देख लेना है। 7 और 6 42, 42 में यदि हम 5 कम कर दें तो आपका 37 होने वाला है दोस्तों। 37 होने वाला, इसको देख लेते हैं। 5 है 30, और 30 में दोस्तों 7 कम कर देते हैं तो 23 होने वाला है। उसी प्रकार के 5 चौक 20, और 20 में 6 कम कर दें तो 14 होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका आसानी से निकल गया है। तो इसे पूरी तरह से हल कर लेते हैं हम। 6 गुणा 7 माइनस 5, 7 6 42, और 42 में से 5 गए तो आपके 37। इसी प्रकार से 5 गुणा 6 माइनस 7, 5 6 5 30, और 30 में से 7 गए तो 23। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सरल ये होने वाला है। 5 चौका 20, 5 चौका 20 माइनस 6 तो आपका 14। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो इसमें 14 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आप सीख पाओगे। तो दोस्तों इसका कोई लॉजिक नहीं होता, इसमें क्या लॉजिक लग जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारी जो क्लासेस हैं वो आगे बढ़ती रहेंगी। इसी प्रकार से हम आपको क्वेश्चन हल कराते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों आपके जो रीजनिंग के चैप्टर वाइज इसी प्रकार से हम वीडियो आपको अपलोड कराते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।